गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टीआरई 3 के हमारे सारे जो अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी वाले, जिनका कि रिजल्ट अभी तक बचा हुआ है, यानी कि 9, 10 और 11, 12 वाले, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। और आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का सीट जो है सो बढ़ा है। ये मैं बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए कह रहा हूं, आप सभी को भी पता है कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, लेकिन किसी भी में सीट बढ़ा नहीं बल्कि सीट घटा, सीट कम हुआ। इवन यहां पर भी हमने देखा कि जो 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिजल्ट आया था पीआईटी के अंदर में, वहां पर भी सीट से कम रिजल्ट दिया गया, सीट घटा ही और कैटेगरीज में सीटें कम ही हुई थी। ये पहली बार है ऐसा कि थोड़ा ही सही, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन थोड़ा ही सही, अगर 1000-1200 भी बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि बिहार के 1000-1200 घरों में नौकरियां और अधिक जाएंगी, जो भी कम जा रही थी वो अधिक जाएंगी। हालांकि चूंकि इसमें डोमिसाइल नहीं है तो बाहर के भी विद्यार्थियों का चांसेस बढ़ गया है कि बाहर के लोगों का भी जो है सो कि रिजल्ट इसमें और होगा। यानी कुल मिलाजुला के कहने का मतलब ये है कि इस बार जो 9, 10 और 11, 12 का जो रिजल्ट आ रहा है वो अपने सीटों से ज्यादा बढ़ गया है। रोस्टर जीएडी ने, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अपना रोस्टर तैयार करके और भेज दिया है बीपीएससी को। और चूंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 दिसंबर है, कल संभावना है कि कल जो है, कल रात तक या कल शाम तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 9, 10 का रिजल्ट आ जाएगा। और फिर 12 दिसंबर तक के जो चांसेस हैं वो आ जाएंगे। हालांकि आप देख रहे थे कि बीच में लेट लतीफ हो रहा था और डेट आगे जाने की संभावना थी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के यहां से एक लेटर निकाला गया और इमीडिएट पूछा गया कि आप आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो उसी का नतीजा है कि रोस्टर इतना त्वरित गति से अभी हुआ है क्लियर। नहीं तो इससे पहले 3 बार रोस्टर बना और फिर आयोग ने खारिज किया, फिर बना और फिर आ रहा था। और ये सब चीज इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं रोस्टर बनाने में गड़बड़ियां हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ी कौन कर रहा था, रोस्टर कौन बना रहा था, कहां से गड़बड़ी हो रही थी। खैर, लेकिन देर आए हैं दुरुस्त आए हैं कि अब रोस्टर जो है सो तैयार हो चुका है और सीटें बढ़ी हैं। तो सीटें बढ़ी हैं तो इसका सीधा सा जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट दिखेगा कहां पर, तो वो दिखेगा आपके कट ऑफ पर, कि कट ऑफ पर जो है वो इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि जब अधिक सीटों पर रिजल्ट आएगा तो 1-2 नंबर का जो है वो उतार होगा, मतलब कि नंबर जो है सो कट ऑफ आपके गिरेंगे। इसमें अधिक से अधिक जो है सो छात्रों का सिलेक्शन का ये संभावना रहेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है छात्रों के लिए, छात्र हित में। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, टीआरई 3 में तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है और आपके सामने है। टीआरई 4 के लिए लग जाइए, इंतजार मत करिए और ये मत सोचिए कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। अभी भी बहुत सारे लोग डायलेमा में कह रहे हैं टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको टीआरई 4 आ रहा है और टीआरई 4 दिसंबर लास्ट में ही हो सकता है कि अनाउंस हो जाए। अभी तो ये स्टार्टिंग चल रहा है, 6 दिसंबर है आज। मुझे लगता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट 12 को इसका आ जाता है तो सर 15 के बाद कभी भी टीआरई 4 की घोषणा हो सकती है। टीआरई 4 आएगी और इसका एग्जाम जो है वो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा और जून जुलाई तक, यानी कि चुनाव होने से पहले, जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले जो है वो टीआरई 4 भी क्लियर कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि टीआरई 3 में जो कैंडिडेट असफल रह गए हैं, अभी तो 1 to 5 और 6 to 8 का आया हुआ है और आगे आने वाला है। मैं तो चाहूंगा कि सबका रिजल्ट आए, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं कि सबका रिजल्ट आ पाए, सीट के बराबर ही रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग बच जाएंगे या जिनको लगेगा कि भाई किसी वजह से कहीं पे कोई कमी रह गई, वो जल्द से जल्द अपनी कमी को ठीक करके एनसीईआरटी, एससीईआरटी के बुक्स पे कमांड करके और अपने प्रिपरेशन को धार दे, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए, ताकि टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि टीआरई 5 जो है वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है और टीआरई 5 जो है वो सरकार बन जाने के बाद उसका समय आएगा। तो सरकार बन जाने के बाद आप सभी को पता है कि जब सरकार बन जाती है तो हमारे यहाँ सरकारें कितने तीव्र गति से वैकेंसीज लेके आती हैं, तब तो आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए ये एक प्रकार से टीआरई 4 एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसमें अधिक से अधिक लोग जितना सिलेक्ट हो जाएंगे उतना हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि टीआरई 5 आएगा नहीं, टीआरई 5 अब कैलेंडर बन गया तो होगा ही, प्रत्येक साल एग्जाम होगा, बस वही कि सीट कम हो जाएगा। लेकिन इस बार भी एक बल्क में 1 लाख के अप्रॉक्स में या इससे ज्यादा भी सीट टीआरई 4 में आना है। तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रिपरेशन को इतने बढ़िया से कर ले कि अगर टीआरई 3 में किसी कारणवश आपका रिजल्ट फंस जाता है तो टीआरई 4 में जो है सो दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको ठीक तरीके से अपने प्रिपरेशन करने होंगे। और केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने रिवीजन किया कि नहीं। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज तब होते हैं जब आपको अपना पढ़ा हुआ चीज याद नहीं आता है, और पढ़ा हुआ चीज याद नहीं आता है इसका रीजन होता है कि आपने जो है सो कि रिवीजन नहीं करा है। तो रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करके जाइए एग्जाम देने, तो
तो आपको बहुत जो है सो कि फायदा होगा। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर सक्सेस। तो हमें अपने अगर सक्सेस लेना है तो हमें रिवीजन पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सो देना पड़ेगा। और रिवीजन करने के लिए जो सबसे अच्छा चीज है वो है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने एससीईआरटी पढ़ लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम से पहले आप उसका क्विक रिवीजन कर पाते हैं। आप पूरा बुक लेके बैठेंगे तो रिवीजन करने का आपका मन नहीं करेगा, आपका सर दर्द हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा। तो जितनी पतली आपके पास, जितना पतला फॉर्मेट होगा, जितना पतला बुकलेट होगा, उसको आप उतना ज्यादा बार पढ़ पाइएगा। पतले बुकलेट की सबसे अच्छी फायदा ये होती है कि वो देखने में हार्ड नहीं लगता, वो देखने में प्रेशराइज नहीं करता है आपको। और जब देखने में प्रेशराइज नहीं लगता है तो आप आसानी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो टीआरई 3 में तो आ ही रहा है रिजल्ट। अब टीआरई 4 के जो भी कैंडिडेट हैं वो वहां के लिए अपने अच्छे तरीके से अपने को लगा ले और बढ़िया तरीके से अपने आप को अपने टाइम को इन्वेस्ट करे और शोक ना मनाए, दुख दर्द में टाइम ना गंवाए कि अब तो नहीं हुआ तो क्या कर रहे हैं ना। नहीं हुआ तो टीआरई 4 सामने है, तो उसको देखना है, उसको करना है और अपने आप को जैसो कि मोटिवेट रखना है, सेल्फ मोटिवेट रखना है। रिजल्ट को लेकर के दबाव और तनाव नहीं लेना है कि रिजल्ट आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट जो है वो ईश्वर के हाथ में है, नियति के हाथ में है। आपके हाथ में अपना कर्म था, आपने कर्म किया, अपनी ईमानदारी से कर्म की। बाकी आपके जीवन में आपको कहाँ पहुंचना है ये नियति ही निर्धारित करने वाली है, ये आप नहीं निर्धारित करने वाले। लेकिन हाँ, आप अपने कर्म का निर्धारण करते हैं और आपका कर्म आपकी नियति निर्धारित करती है। तो कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपने कर दिया है। तो अब तनाव दबाव नहीं लेंगे और आराम से आप इंतजार करिए। कल जो है रात तक, देर रात तक संभावना है कि 9-10 का रिजल्ट आ जाएगा और 12 से पहले तक जो है सो 11-12 का आ जाएगा। और अच्छी बात यही है इसमें कि सीटें बढ़ी, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि सीट बढ़ा है। इससे पहले तो सीट बढ़ता ही नहीं था, सीट कम होता था। तो चलिए